चाय से आपको डिप्रेशन हो सकता है। ये बात आपको सुन के थोड़ी सी अजीब लगेगी, पर ये सच है। आज का दुनिया ऐसी हो गई है कि हमको टीवी बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब से छोटा था और जब से होश संभाला है, टीवी पे पहला ऐड शायद जो मुझे याद है वो चाय का ही होता था। वो वाह ताज करके जाकिर हुसैन आते थे, वाह ताज, ताजगी ताजगी का ऐड होता था कि ताज़ा हो ले। तो चाय को बेसिकली ताज़ा के साथ आपको जोड़ दिया गया है। सुबह सुबह चाय पीना चाहिए, चाय नहीं पियोगे तो आप ताज़ा नहीं होगे, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। आपका शरीर बहुत ही कीमती है, उसे सही खाना दोगे तो वो सुबह उठ के बिल्कुल ताज़ा होगा। पर हमें अफसोस है कि सही ताजगी के बारे, सही खाने के बारे में हमें आइडिया नहीं है। तो मैं अभी अपने उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखे हैं, वो आप देख सकते हो। लेकिन मैं इस वीडियो पे सिर्फ चाय के ऊपर बात करूँगा। चाय 1940 से पहले हमारे देश में चाय का चलन नहीं था। चाय हमारे देश का पेय नहीं है, हमारे देश में चाय उगाया भी नहीं जाता था। ये ब्रिटिशर्स ने चाइना को मार्केट को देखते हुए कि चाइना में चाय की सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से चाय के बागान डेवलप किए थे। जब ब्रिटिशर्स यहाँ से जाने लग गए तो उन लोगों ने सोचा कि ये चाय जो हमारी बन रही है इसके मार्केट यहाँ पे भी डेवलप कर दिया जाए, दिल्ली इंडिया में भी, जिससे कि चाय लोगों को पीने की आदत हो जाए, जिससे कि चाय लोग खरीदें, पैसे आए उनके पास। तो जो सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय है वो तो ब्रिटेन में जाती थी। तो जो इन्फीरियर क्वालिटी की चाय की पत्तियाँ होती थी उसको प्रोसेस करके इंडिया में यूज़ किया जाता था और अभी भी जा रहा है। तो चाय की पत्तियाँ जो नेचुरली होती हैं वो जैसे तुलसी के पत्ते होते हैं उस टाइप से होती है चाय की पत्तियाँ, जो ग्रीन टी कहते हैं। वो ग्रीन टी एक अलग फ्रॉड है, वो अलग विषय है। तो ग्रीन टी मतलब होना चाहिए जो ताज़ा पत्ते से बने, वो ग्रीन टी होना चाहिए। तो ताज़ा पत्ते क्या, वो तो ग्रीन टी में कलर कर दिया ग्रीन, और कुछ है नहीं। तो जो बेसिकली चाय प्रोसेस की जाती है तो उसमें क्या किया जाता है कि आपको चाय को ऐसे प्रोसेस करते हैं ये लोग कि ये चाय की पत्तियाँ आप 20 साल तक, 50 साल तक, 100 साल तक रख दोगे, ये चाय की पत्तियाँ ख़राब नहीं होती। इसको अगर आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। अपने घर में चाय जो लाते हो आप, उसमें 100 ग्राम या 10 ग्राम अलग से एक जार में रख दीजिएगा आप, और देखिएगा कि 1 साल 2 साल बाद वो ख़राब होता है कि नहीं होता। वो ख़राब नहीं होता क्योंकि वो खाना ही नहीं है। जो चीज़ खाना नहीं है वो ख़राब कैसे होगा। आपको पंडित लोग बोल देते हैं कि उपवास है तो उपवास में चाय तो ले सकते हैं। चाय तो क्या है, चाय तो ले सकते हैं। कौन से शास्त्रों में लिखा है चाय के बारे में बताना? किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। क्योंकि प्रकृति में तो हर चीज़ या तो खाना है या फिर नहीं है। तो जो खाना है वो अगर एनवायरनमेंट में रहेगा तो वो सड़ने लग जाता है। आपका शरीर हो, चूहे का शरीर हो या कोई खाना हो, वो अगर एनवायरनमेंट में फ्रीली रखा हुआ है तो वो सड़ेगा। तो ये आपके चाय की पत्तियों को आप रख दीजिए तो ये सड़ेगा नहीं। तो इसलिए चाय आपके लिए पेय है नहीं, उसको मत पिया कीजिए। दूसरी बात, उसमें जो ये दूध डलता है, दूध भी जो है बेसिकली उसको जो ब्लैक टी है वो फिर भी कह सकते हो आपकी थोड़ा सा उतना ज़्यादा डिप्रेशन कॉज नहीं करेगा। वो हेल्थ को ख़राब करेगा लेकिन डिप्रेशन कॉज नहीं करेगा आपको। लेकिन जो दूध आप उसके साथ डाल के पी रहे हो तो वो तो आपके लिए मतलब कहते हैं ना कि तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वो वाली बात होती है। क्योंकि दूध हमारे लिए बेसिकली है नहीं। दूध हमारे किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ है। जो कहते हैं लोग कि दूध को शास्त्रों में लिखा हुआ है, दूध किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। हमारे शास्त्रों में दूध को प्रोसेस करके लेने की बात कही गई है। तो दूध को एज ए दही, एज ए घी, एज ए मक्खन, एज ए छाछ, एज ए कर्ड तो दही होता है आपका बेसिकली, आपका मतलब ये प्रोसेस करके लेना है। ऐसे रबड़ी लेना दे सकते हैं आप, लेकिन उसको सिर्फ प्योर फॉर्म में दूध करके उसको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये बेसिकली एक जीव ने अपने बच्चे को के लिए वो बनता है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, सब रहते हैं, जो केमिकल्स रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। क्योंकि वो एक बेसिकली एक भैंसे के बच्चे को या गाय के बच्चे को गाय बनाने के लिए सूटेबल है। तो वो उसके, क्योंकि गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा अलग है। वो गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम दिखता नहीं है, लेकिन उनका आप पढ़ेंगे तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ही हमसे पूरा अलग है। तो इसलिए चाय पीना, अगर आप चाय पीना एकदम से बंद नहीं कर सकते तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि दूध डालना चाय में बंद कर दीजिए।
उसे एज ए ब्लैक टी लीजिए, जैसे अंग्रेज लोग करते हैं ब्लैक टी करते हैं ना, तो ब्लैक टी लीजिए। और धीरे धीरे हो सके तो ब्लैक टी को भी बंद कीजिए और सिर्फ गुड़ का, अगर आपको कुछ गर्म पीने की इच्छा हो रही है सुबह सुबह, तो गुड़ के साथ चाय को गर्म करके पीजिए। तो जो आपको जो लगता है कि आप चाय से ताज़ा महसूस कर रहे हैं, वो बेसिकली आपका भ्रम इसलिए भी है क्योंकि चाय में जो शुगर डलता है बेसिकली वो शुगर आपको बूस्ट करता है आपको। तो इसलिए अगर आप शुगर की जगह जैगरी लेते हो तो वो अच्छा है, लेकिन जैगरी में भी काफ़ी सारे घालमेल हो रही है आज की तारीख में, क्योंकि जैगरी का शुगर ही बेसिकली चेंज कर दिया गया है। तो शुगर जो है बेसिकली जो गन्ने हैं उनको चेंज कर दिया गया है। क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा कि जब मैं कुछ सालों पहले की बात है, मैं कहीं पे जा रहा था तो वहाँ पे एक अंकल जी थे। उन अंकल जी की हालत बड़ी ख़राब थी, बुढ़े से थे, खांसे जा रहे थे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से, और उनकी वाइफ जो थी वो भी कैंसर से पीड़ित थी। साथ में थे, दोनों साथ में बैठे हुए थे। मेरी अंकल जी से बातचीत होने लग गई। मैं दिल्ली में था तो अंकल जी से बातचीत होने लग गई। तो अंकल जी से बात हुई तो अंकल जी से मैंने पूछा तो कहाँ पे रहने वाले हो? मैंने कहा दौलता का रहने वाला हूँ, मैं दौलता में रहे हूँ बचपन में। तो मालूम चला कि तो बोले अच्छा दौलता के रहने वाले हो, तो दौलता में तो हम लोगों का वो आपका DCF का प्लांट है। मैं वहाँ पे गया था पूसा की तरफ से, या पूसा में थे या पूसा की तरफ से वो कहीं गए थे। तो बोले कि वहाँ पर तो हमारे देखो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, अब क्या बताऊँ। पहले वहाँ पे क्या था कि जो गन्ने के जो खेत होते थे उसमें चमगादड़ आके और ये लोमड़ी आके, खरगोश आके, ये खरगोश क्या पता नहीं बता दें, चमगादड़ और लोमड़ी आके ये गन्ने खा जाते थे और किसानों को नुकसान होता था। तो हमारे साइंटिस्टों ने क्या किया कि हम लोगों ने साइंटिस्टों ने ऐसा बदलाव कर दिया कि ना उसको लोमड़ी खा पाती है और ना चमगादड़ खा पाते हैं। देखो साइंस कितनी तरक्की कर गया। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मैं तो एकदम शॉक्ड हो गया। मैंने सोचा यार गन्ने में भी ऐसा कर दिया इन लोगों ने। बिल्कुल समझ में नहीं आया मुझे क्या करूं। मेरा दिमाग मतलब भंड हो गया एकदम। तो मैंने बोला सर आप खुद सोचो, जो चीज़ लोमड़ी नहीं खा पा रही, जो चीज़ खरगोश नहीं खा पा रहा, जो चमगादड़ नहीं खा पा रहा, वो चीज़ आपके लिए खाना कैसे हो सकता है? तो बोले नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, साइंस है, साइंटिस्ट है, साइंटिस्टों ने तो सोच के किया होगा, सब किया होगा। मैंने कहा अरे भाई साहब जब सिंपल सा लॉजिक है सर ये, इसमें कौन सा ये है कि जो चीज़ किसी और दूसरे वस्तु के लिए आपने खाने इसको चेंज कर दिया कि वो खाना ही नहीं रहा उनके लिए, वो खा ही नहीं सकते उसके लिए, तो वो हमारे लिए भी खाना कहाँ रहा, वो तो जहर बन गया है फिर तो। और शायद इसी कारण से इतना शुगर के, डायबिटीज़ के पेशेंट हो रहे हैं आज की तारीख में। तो मैं आशा करता हूँ इस बातों पे आप विचार करेंगे इन बातों पे और अपनी आदतों को बदलेंगे, क्योंकि स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। या ये कहे कि क्योंकि आप समझिए कि इस शरीर से ज़्यादा कीमती वस्तु आपके लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। आपका शरीर अगर स्वस्थ रहता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप जो बुलंदियों पर जा सकते हो आप इमेजिन नहीं कर सकते आप किस बुलंदियों पर जा सकते हो। ये जो शाहरुख खान है ये बाय डिफ़ॉल्ट सुपरस्टार है क्योंकि इसका बाय डिफ़ॉल्ट दिमाग बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन आप अपने खाने को कंट्रोल करके अपने दिमाग को शाहरुख जैसा तेज बना सकते हो। मैं शाहरुख को बहुत एडमायर करता हूँ, इसलिए मैंने शाहरुख साहब का एग्जाम्पल लिया। आपको बुरा लगे तो माफ़ कर देना मुझे। धन्यवाद। शब खैर, शुभ रात्रि।